पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि दादाजी देर रात तक रुद्र और राघव का इंतजार कर रहे थे, तो परी वहां पे आती है और दादाजी से बोलती है आप आराम करिए, मैं उन दोनों को खाना दे दूंगी। रुद्र और राघव देर रात को घर आते हैं, जिसे परी उन दोनों को फ्रेश होने को बोलती है और खाना गर्म करने किचन में जाती है और राघव को खाना देके रुद्र के कमरे की ओर बढ़ जाती है। अब आगे परी रुद्र के कमरे के बाहर खड़ी थी। परी को डर लग रहा था रुद्र के रूम में जाने में, पर खाना तो देना था ना। परी एक गहरी सांस लेती है और रुद्र के रूम का डोर नॉक करती है, पर कोई भी रिस्पॉन्स ना आता देख के परी फिर से डोर नॉक करती है तो डोर खुल जाता है। परी खाने की थाली लेके रूम में एंटर करती है। परी को रूम में कोई नहीं दिखता तो परी चैन की सांस लेती है और अपने मन में बोलती है चलो अच्छा हुआ वो डेविल नहीं है, मैं खाना रख के जल्दी से निकल जाती हूँ, और खुद ही खुश होती है। पर उसकी खुशी कहाँ ज्यादा देर तक थी, तभी परी के कानों में डोर लॉक की आवाज आती है। परी पीछे मुड़कर देखती है, दो देखती ही रह जाती है, क्योंकि रुद्र अभी अभी शॉवर लेके आया था। रुद्र के बाल भीगे हुए थे, जिसमें से अभी भी हल्का हल्का पानी गिर रहा था, जो उसके मस्कुलर चेस्ट पे गिर रहा था, जो उसे और हॉट और सेक्सी लुक दे रहा था। रुद्र सच में काफी हैंडसम रह रहा था। उसके 8 पैकेट मस्कुलर बॉडी वी शेप, कमर पे लगा हुआ ब्लैक टॉवल उसको और हैंडसम बना रहा था। परी तो रुद्र में खोसी गई थी, क्योंकि परी ने आज तक किसी लड़के को ऐसे नहीं देखा था इस रूप में जैसे रुद्र उसके सामने खड़ा है। परी तो रुद्र में खो गई थी। रुद्र ये देख के हल्का मुस्कुरा देता है और परी की ओर बढ़ जाता है। रुद्र जब अपनी जगह से हिलता है तब परी अपने होश में आती है और देखती है कि रुद्र उसकी ओर बढ़ रहा है। परी ते देख के डर जाती है और अपनी हकलाती हुए आवाज में बोलती है आपके लिए खाना लाया है, आप खा लेना, मैं चलती हूँ। परी इतना बोल के रुद्र के बाजू से डरते हुए निकलने लगती है कि तभी रुद्र परी का हाथ पकड़ लेता है और परी को हल्का सा खींच के अपने सामने खड़ा कर देता है, जिससे परी रुद्र के सामने खड़ी हो जाती है और डरते हुए रुद्र को देखती है। रुद्र परी को देखता है और बोलता है कहाँ जा रही हो, अपना जवाब तो सुन लो। परी ना समझी में रुद्र को देखती है अपनी इनोसेंट सी आंखों से। रुद्र उसको देखता है और बोलता है उसकी तरफ बढ़ते हुए कि तुमने मुझे पूछा था ना कि ऑफिस से देर क्यों आया, तो अपना जवाब तो लेती जाओ। रुद्र को अपनी ओर बढ़ता देखकर परी और डर जाती है और रुद्र के मुंह से सुन के कि तुमने मुझे पूछा था ना कि लेट क्यों हुआ, तो परी डरते हुए बोलती है मैंने आपसे नहीं पूछा था। तो राघव बोलता है फिर किसे पूछा था, तो परी बोलती है राघव से। परी इतना डरी हुई थी कि राघव बोल देती है। रुद्र आगे बढ़ता जा रहा था और परी पीछे होते जा रही थी। परी पीछे होते होते बेड पे गिर जाती है और रुद्र उसके ऊपर आते हुए परी को बोलता है राघव नहीं, राघव भाई बोली उसे। परी अपनी डरती हुई आवाज में बोलती है हाँ राघव भाई को बोला था, आपको नहीं बोला मैंने। रुद्र परी का डरा हुआ चेहरा देखता है और बोलता है पर मुझे देखकर ही तो तुम बोल रही थी ना कि राघव को देखकर। परी जज से बोलती है नहीं नहीं, मैं तो राघव को देखकर। कि तभी रुद्र की कोल्ड आवाज आती है राघव नहीं, राघव भाई बोले उसे, और हाँ मुझे छोड़कर तुम सबको आज से भाई बोलोगी ओके ना। परी रुद्र की कोल्ड आवाज सुनकर डर के मारे हाँ में जोर जोर से सर हिला देती है। रुद्र को परी बहुत क्यूट लग रही थी कि रुद्र की नजर परी के लिप्स पर जाती है, जो कि लाल थे। रुद्र को पता नहीं क्या हो जाता है। परी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रुद्र परी के होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे किस करने रहता है। परी तो शौक हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देखती है, जो कि उसे किस किए जा रहा था। परी तो अभी भी शौक में थी। इसे ही 10 मिनट हो जाते हैं, रुद्र अभी भी परी को किस किए जा रहा था। परी तब होश में आती है जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। परी अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से रुद्र के मस्कुलर सीने पे मार रही थी, जिसका रुद्र पे कोई असर नहीं हो रहा था। रुद्र तो अभी भी परी को किस किए जा रहा था। परी रुद्र को मार मार के उसके हाथ लाल हो चुके थे, पर रुद्र परी को नहीं छोड़ता। परी को लगता है कि आज वो मर ही जाएगी। कि तभी रुद्र परी को छोड़ देता है। जैसे ही रुद्र के होठ परी के होठों से अलग होते हैं, परी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। परी को लगता है कि अब वो छूट गई, पर परी जी तरीके से सांसें ले रही थी। उसे से उसका सीना रुद्र के सीने से टकरा रहा था, जिससे रुद्र अपना कंट्रोल खो रहा था। परी की सांसें फिर से रुक जाती है, क्योंकि रुद्र अब परी के गर्दन पे किस कर रहा था। रुद्र बड़े प्यार से परी को किस कर रहा था, जिसे परी भी बहकने लगी थी। परी के लिए ये सब नया था। परी को आज तक किसी लड़के ने ऐसे नहीं छुआ था। रुद्र परी को किस कर रहा था और परी तो रुद्र से डरती थी, पर आज उसको रुद्र के बाहों में सुकून मिल रहा था, जैसे कि इसे महफूज जग कोई और ना हो। परी को रुद्र के बाहों में बहुत सा फील हो रहा था। रुद्र परी को गर्दन पे किस किए जा रहा था और रुद्र को कुछ गर्म सा महसूस होता है, तो देखता ही रह जाता है। रुद्र जब परी को देखता है जो को सो चुकी थी, रुद्र परी को देख के अपनी आंखों को छोटा करके बोलता है ये तो सो गई, ऐसे टाइम में कौन सोता है। और परी के चेहरे को बड़े प्यार से देखता है, जो सोते हुए काफी इनोसेंट लग रही थी। रुद्र परी के नीचे से अपना एक हाथ बाहर निकालता है
और दूसरे हाथ से परी को अच्छे से बेड पे सुलाता है और परी को देखता है और परी ने जो खाना लाया था उसे देखता है। रुद्र को खाना नहीं खाना था पर परी ने लाया था तो रुद्र परी के सामने बैठ जाता है खाना लेके और परी को देखते हुए खाना खाने लगता है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आज का चैप्टर कैसा लगा। अगर आप लोग कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसी स्टोरी लिख रही हूँ, अच्छी या बुरी। प्लीज कमेंट करें और लाइक भी करें और रिव्यू भी दे। थैंक्स बाय। एपिसोड 22 रुद्र का परी को देख कंट्रोल खोना, परी का रुद्र को डेविल बोलना। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि परी रुद्र के रूम में रुद्र को खाना देने जाती है और रुद्र अपने कमरे का डोर लॉक करता है जिससे परी डर जाती है और रुद्र परी के पास आता है तो परी डर के मारे पीछे जाती है और बेड पे गिर जाती है तो रुद्र भी परी के ऊपर आता है और परी को किस करता है। अब आगे रुद्र जब परी को देखता है तो पाता है कि परी सो चुकी है। रुद्र परी के ऊपर से उठता है और परी को देखता है और खाने को देखता है। रुद्र का मन खाना खाने का नहीं था पर परी ने खाना लाया था तो रुद्र परी के सामने खाने की प्लेट रखता है और परी को देखते हुए खाना खाता है। खाना खत्म करने के बाद रुद्र अपने चेंजिंग रूम में जाता है और कपड़ों का डोर ओपन करता है जिसमें उसके बहुत सारे महंगे कपड़े थे। रुद्र एक ट्राउजर निकालता है और उसे पहनता है और चेंजिंग रूम से बाहर आता है। रुद्र ने सिर्फ ट्राउजर ही पहनी थी क्योंकि वो रात में ऐसे ही सोता था, ऊपर से पूरा नेक था। रुद्र अपने बेड के पास आता है और देखता है तो परी पूरा पसर कर सोई थी। रुद्र का बेड काफी बड़ा था जिसपे परी पसर के सोई थी। रुद्र परी को देखता है और अपनी मुड़ी हिलाता है जैसे बोल रहा हो कि कैसे सोती है ये, और फिर रुद्र बेड पे चढ़ता है और परी को अपने बाहों में लेके सोता है। रुद्र परी को जैसे ही अपने बाहों में लेता है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। रुद्र परी के चेहरे को देखता है जो सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। रुद्र परी को और कश के अपने बाहों में भर लेता है और बोलता है डोल तुम कितनी सॉफ्ट हो, मन तो कर रहा है तुम्हें अभी के अभी पूरा खा जाओ, पर तुम्हें खाने में अभी टाइम है, बहुत जल्द तुम मेरी होगी डोल। तुम हमेशा के लिए मेरे इस कमरे में आओगी, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम तो सिर्फ मेरी हो, बस मेरी, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। और रुद्र परी के चेहरे को बहुत इंटेंशनली देखता है जिसमें रुद्र के आंखों में परी के लिए कुछ अलग दिख रहा था और परी के माथे को चूमता है और ईवल स्माइल करता है, परी को अपने पास खींच के सोता है। अगली सुबह 6 बजे राघव रुद्र के कमरे के बाहर होता है और कमरे का डोर ओपन करने की कोशिश करता है पर कमरा अच्छे से लॉक किया गया था। राघव फिर से डोर अनलॉक करता है पर फिर से नाकामयाब होता है। राघव रुद्र के डोर को देखता है और बोलता है आज इस डोर को रुद्र ने लॉक किया है। राघव फिर से कोशिश करते हुए बोलता है आज तक तो रुद्र ने कभी भी इतने अच्छे से डोर लॉक करके नहीं सोया, एक तो 2 दिन से कमरे में नहीं था और आज है तो डोर लॉक करके सो रहा है, पर रुद्र तो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोता, तो इसे हो क्या गया है। जब से इंडिया आया है तब से रुद्र तो पूरा बदल आया है, ज्यादा सोता है, कम गुस्सा करता है, 2 दिन से किसी को मारा भी नहीं है। चलो गुस्सा तो कम हो गया, अच्छी बात है, नहीं तो इसके गुस्से का शिकार तो मुझे ही बनाना पड़ता था, पर नहीं, मुझे दादाजी से बात करनी पड़ेगी, कहीं रुद्र बीमार तो नहीं। राघव फिर से अपना सर खुजाते हुए बोलता है पर यह शैतान कितना भी बीमार क्यों ना हो कभी गुस्सा करना कम नहीं करता, इसे हो क्या गया है, आज तो मैं रुद्र से पूछ के ही रहूंगा। इतना बोल के जिम के लिए निकल जाता है। रुद्र का रूम, रुद्र ने अभी भी परी को अपने से दूर नहीं किया था, अभी भी रुद्र परी को अपने बाहों में कस के पकड़ के सोया था। परी नींद में हल्का सा करवट बदलने की कोशिश करती है पर बदल नहीं पाती, परी के हिलने से रुद्र की नींद टूट जाती है। रुद्र जब अपनी आंखों को खोलता है तो उसे अपने सामने परी का चेहरा दिखता है जो अभी भी सोई थी। रुद्र देखता है कि परी कसमसा रही है क्योंकि रुद्र ने परी को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था जिसे परी हिल तक नहीं पा रही थी। रुद्र अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है और परी को देखता है। रुद्र जब परी को देखता है तो अपने मन में बोलता है ये लड़की जरूर मुझे कुछ गलत करवा के मानेगी क्योंकि परी के कपड़े स्ट्रेच थे। रुद्र ने जो रात को जो चादर अपने और परी के ऊपर ली थी, परी ने उसे अपने पैरों से नीचे फेंक दिया था। परी ने जो नाइट सूट पहना था जो कि एक ढीला सा टॉप था और नीचे पैजामा था, और जो ढीला टॉप था वो परी के पेट के ऊपर आया हुआ था जिससे परी का पेट अच्छे से दिख रहा था। रुद्र अपना सलाइवा गटकता है और अपनी आंखों को बंद करता है। रुद्र फिर से अपनी आंखों को खोलता है और परी की कमर को देखता है जो कि किसी रसमलाई जैसे लग रही थी और रुद्र उसे खाने की सोच रहा था। रुद्र खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पर खुद का कंट्रोल खोता जा रहा था। रुद्र का हाथ अपने आप परी के कमर पर चले जाते हैं। रुद्र परी के कमर को सहला रहा था, परी का वो दूध जैसा गोला बदन रुद्र को बेहका रहा था। रुद्र अब परी पर हावी होता जा रहा था कि तभी परी जो कि नींद में थी उससे अपने नेक में कुछ गीला गीला सा महसूस होता है तो परी अपनी आंखों को खोल के देखती है। परी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि रुद्र परी के ऊपर आके उसके गर्दन पे किस कर रहा था। परी रुद्र को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है पर कहाँ परी और कहाँ रुद्र। परी तो रुद्र के बड़े से शरीर के नीचे कहीं गुम हो चुकी थी। परी बहुत कोशिश करती है रुद्र को अपने आप से दूर करने की लेकिन नहीं कर पाती।
परी को अब रुद्र के शरीर का भार झेला नहीं जा रहा था। परी रोने लगती है। रोते रोते परी के मुंह से निकल जाता है कि डेविल हटो, आप कितने भारी हो, और जोर जोर से रोने लगती है। रुद्र परी की आवाज सुन के अपने होश में आता है और परी को देखता है जो रो रही थी। रुद्र जल्दी से परी के ऊपर से हट जाता है और अपनी आंखों को छोटा करके परी को देखता है जो कि रोने का एक्टिंग कर रही थी। रुद्र बोलता है बस हो गया, मैं कब का यहाँ पे हूँ, अब अपनी रोने की एक्टिंग बंद करो। परी अपनी एक आंख खोलकर रुद्र को देखती है जो कि उसे ही अपनी आंखों को छोटा किए देख रहा था। परी झट से बेड पे उठकर बैठ जाती है और रुद्र को देखती है जो उसे ही देख रहा था। तभी रुद्र बोला, क्या कहा तुमने मुझे डेविल? हम बोलो। परी जो पहले से डरी हुई थी वो और डर जाती है क्योंकि उसके मुंह से गलती से निकल गया था। ऐसे नहीं था कि परी रुद्र को डेविल नहीं बोलती थी, पर कभी रुद्र के सामने उसे डेविल नहीं बोलती थी, पर आज गलती से ही सही पर उसने रुद्र के सामने उसे डेविल बोल दिया था। अब क्या करेगा रुद्र परी के साथ? क्या परी बच के निकल पाएगी रुद्र के रूम से, या रुद्र परी को पनिश करेगा उससे डेविल बोलने के लिए? आज का चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोग मुझे नहीं बताएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा चैप्टर लिखती हूँ, इसलिए आप मुझे बता देना। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो भी कमेंट और लाइक करें। ऑफ बाय। एपिसोड 23, रुद्र का परी को परेशान करना, परी का रुद्र पर गुस्सा करना। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र और परी एक ही बेड पे सोए थे। रुद्र की जब नींद खुलती है तो वो परी को देखता है जो सो रही थी। रुद्र परी के ऊपर आ जाता है और उसके गर्दन पे किस करने लगता है जिससे परी की नींद खुल जाती है और वो रुद्र को दूर करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती और उसे डेविल बोल देती है। अब आगे, परी जब रुद्र को डेविल बोलती है तो रुद्र परी को घूर के देखता है जिसे परी डर जाती है। तो रुद्र परी के पास आने लगता है, एक से परी पीछे जाने लगती है। रुद्र परी के और पास आता है, रुद्र परी के ऊपर आता है जिसे परी बेड पे गिर जाती है। तो रुद्र बोलता है, क्या कहा तुमने मुझे? परी तो बस डरे हुए चेहरे से रुद्र को देख रही थी। तभी रुद्र फिर से बोला, क्या कहा तुमने मुझे? डेविल ना? क्या मैं तुम्हें डेविल दिखता हूँ? परी ना समझी में अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है जिससे रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है और परी के चेहरे के एकदम करीब जाता है। रुद्र बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे डेविल बोलती हो? परी झट से अपना सर ना में हिलाती है। तो रुद्र बोलता है, अभी तो तुमने मुझे डेविल कहा और अभी ना बोल रही हो? परी बहुत डरी हुई थी। जब रुद्र उसे पूछता है तब परी ना समझी में अपना सर हाँ में हिला देती है। परी रुद्र को देखकर बोलती है, मैंने आपको नहीं बोला डेविल? रुद्र परी को देखता है और बोलता है, तो किसे बोला? परी के पास कोई जवाब नहीं था। तो परी थोड़ा गुस्से की एक्टिंग करते हुए रुद्र से बोलती है, मैं दादाजी को बता दूंगी कि आपने मुझे किस किया। और परी अपने गर्दन की और अपनी उंगली पॉइंट करते हुए रुद्र से बोलती है, आपने मुझे गर्दन पे बाइट भी किया, अभी भी दुख रहा है, मैं दादाजी को बता दूंगी। और रुद्र को अपने ऊपर से धकेलने लगती है। तो रुद्र बोलता है, तो तुम दादाजी को बताओगी? क्या बताओगी कि मैंने तुम किस किया? जाओ बताओ दादाजी को। और हाँ दादाजी जब तुमसे पूछेंगे कि कब किया तो क्या बताओगी? परी ना नासमझी में बोल देती है कि आज किया बता दूंगी। तो रुद्र बोलता है, तो दादाजी को ये भी बता देना कि तुम रात भर मेरे रूम में थी और मेरे साथ एक ही बेड पे सोई थी। परी डर जाती है और रूम को देखने लगती है। परी को अब याद आता है कि वो रुद्र के रूम में है। रुद्र अपने मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। उसे परी को परेशान करने में मजा आ रहा था पर अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता। परी तो पाने ही सोच में डूबी थी। वो सोच रही थी कि कैसे रुद्र के रूम से बाहर जाए, पर परी को क्या पता कि रुद्र उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा है। रुद्र परी के एक एक्सप्रेशन देख के अपने मन में बोलता है, ओ तो इसे मेरे रूम से बाहर जाना है कि तभी परी के चेहरे पे रुद्र एक मुस्कान देखता है। तो रुद्र अपने मन में बोलता है, तो इसे आइडिया मिल ही गया मेरे रूम से बाहर जाने का। चलो सुन लेते हैं इसके छोटे से दिमाग में क्या आइडिया आया है। परी बोलती है, मुझे कॉलेज जाना है। तो रुद्र बोलता है, इतनी जल्दी कॉलेज? तो रुद्र बोलता है, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने मुझे डेविल क्यों कहा? मैंने क्या डेविल जैसा काम किया? परी रुद्र की बात सुन के रुद्र को घूर के देखती है और अपने मन में बोलती है, क्या काम किया? जब देखो तब गुस्से में रहते हैं और तो और उन गुंडों की कैसे मार रहे थे और मुझे पूछते हैं कि क्या डेविल जैसा काम किया? रुद्र परी को देख के बोलता है, हाँ तुम्ही से पूछ रहा हूँ, बोल क्या? परी बोलती है, मैंने आपको नहीं बोला डेविल। तो रुद्र पूरे कमरे में देखता है और बोलता है, तो मैं मुझे मेरे सिवा कोई और कमरे में दिख नहीं रहा, तो किसी बोला डेविल? परी अब रोने ही वाली थी। परी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। परी के आंखों से आंसू बाहर आने लगते हैं। रुद्र जब परी के आंखों में आंसू देखता है तो अपने मन में बोलता है, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया क्या? कि तभी परी के आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। रुद्र ये देखता है तो परी के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ आगे करता है कि तभी परी डर जाती है। उसे लगता है कि रुद्र उसे मारने वाला है। परी अपनी आंखों को कस के बंद करती है कि तभी रुद्र अपना हाथ वहीं रोक लेता है। रुद्र अपने मन में बोलता है, मैंने इसे इतना डरा दिया क्या कि उसे लगता है कि मैं उसे मारने वाला हूँ। रुद्र को अब अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। तभी परी के कानों में रुद्र की आवाज आती है, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, ना जाना नहीं है क्या कॉलेज? परी अपनी आंखों को खोल के देखती है तो रुद्र बेड पे नहीं था। रुद्र बेड से नीचे खड़ा था। परी जल्दी से बेड से खड़ी होती है और बाहर की ओर जाने लगती है कि तभी
रुद्र परी का हाथ पकड़ के अपने पास खींचता है और परी से बोलता है, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था। परी रुद्र को देखती है और बोलती है, आपने क्या कहा था। रुद्र परी को अपनी आंखें छोटी करके देखता है और बोलता है, मुझे छोड़कर तुम सबको भाई बोलोगी, सबको समझ गई ना। परी को तो बस इस कमरे से बाहर निकलना था, इसलिए वो अपनी मुड़ी हाँ में हिला देती है, जिससे रुद्र परी का हाथ छोड़ देता है। तो परी जल्दी से डोर की ओर भागती है और डोर को खोलती है जो अंदर से बंद था। परी डोर ओपन करती है और रूम के बाहर आती है और डोर को थोड़ा खुला रख के रूम के अंदर झांक के रुद्र को देखती है। रुद्र तो परी को ही देख रहा था। परी रुद्र को देख के गुस्से में रुद्र को पॉइंट करके बोलती है, मैं आपकी बात की मानू भला, मैं किसी को भाई नहीं बोलूंगी। रुद्र तो बस परी को अपने आंखों में जुनून लिए देखे जा रहा था, जो परी को पता नहीं था कि रुद्र परी के लिए क्या फील करता है। परी तो रुद्र की आंखों में अपने लिए जुनून तक नहीं देख पा रही थी। अगर परी के जगह कोई और होता तो देख पाता, पर परी ना समझ कहीं की और परी अपना मुंहादा टेढ़ा करके रुद्र को दिखाती है और भाग जाती है। परी के जगह कोई और होता तो अब तक जमीन पर होता, क्योंकि रुद्र से कोई भी ऊंची आवाज में बात क्या सर उड़ाकर देखता तक नहीं। और परी रुद्र को गुस्से से पॉइंट करके बात कर रही थी, पर रुद्र कुछ नहीं करता और बस डोर को देखता है और उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि परी ने जब अपना मुहाड़ा टेढ़ा किया था तब रुद्र को परी बहुत क्यूट रह रही थी। रुद्र मुस्कुरा के डोर को देखता है और वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होके बाहर आता है और जिम के लिए जाता है, जहां पे राघव उसका इंतजार कर रहा था। रुद्र जब जिम में जाता है तो देखता है कि राघव उसे घूर के देख रहा है। तो रुद्र राघव को बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है। राघव कुछ बोलने ही वाला था कि तभी राघव का फोन बजता है। तो राघव फोन रिसीव करता तो उसके मुंह से वॉट निकल जाता है और राघव रुद्र को देखता है जो राघव को देख रहा था। किसी का फोन आया है। राघव को क्या बात है, क्या हुआ होगा जो राघव रुद्र को देख रहा था। आगे के चैप्टर रोज चाहिए तो कमेंट करें, तो रोज चैप्टर आएंगे, क्योंकि ये मेरी खुद की स्टोरी है। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड एंड लाइक एंड कमेंट।